हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे का वृतांत। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि भगवान श्री राम जी के छोड़े हुए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को राजकुमार दमन ने पकड़ लिया। उसने राजा के सेवक से कहा कि तुम्हारी सेना में जो शूरवीर हो वो यहाँ आए और मुझे युद्ध में जीतकर बलपूर्वक यहाँ से घोड़े को छुड़ा ले जाएं। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा क्रोध आया। फिर भी वो हंसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने राजकुमार दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रतापाग्रह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे 4 घोड़ों से सुशोभित स्वर्णमय रथ पर सवार होकर बड़े बड़े वीरों को साथ लेकर राजकुमार से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रतापाग्रह के पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रतापाग्रह ने युद्ध के लिए तत्पर राजकुमार को संबोधित करके कहा, कुमार, तू तो अभी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है? अरे, समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उन महाराज श्री राम जी को तू नहीं जानता? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया है। जान ले, मैं तेरे सामने आया हुआ काल हूं, तेरा घोर शत्रु हूं। छोकरे, तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे। फिर जाकर बालकों की तरह खेल कूद में अपना जी बहला। राजकुमार दमन का हृदय बड़ा विशाल था। वह प्रतापाग्रह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हुआ कहने लगा, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है। अब जीते जी मैं उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो ये कहा कि तू अभी बालक है इसलिए जाकर खेल कूद में जी बहला, उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल देखिए। ऐसा कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रतापाग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाण छोड़ डाले। परंतु राजा प्रतापाग्रह ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये देखकर दमन को बड़ा क्रोध आया और वह बाणों की वर्षा करने लगा। इसके बाद दमन ने अपने धनुष पर 300 बाण साधे और उन्हें शत्रु पर चला दिया। उन्होंने प्रतापाग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी तरह नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार ने शंख ध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापाग्रह क्रोध से जल उठे और कहने लगे, वीर, अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार शुरू कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रतापाग्रह की बाण वर्षा को रोककर कहा, आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूं, इसे सुनिए। वीरवर, अगर मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे ना गिरा दूं तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मतवाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वह नरक में डुबोने वाला पाप मुझे ही लगे। ऐसा कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की ज्वालाओं से व्याप्त और अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकश से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह कालाग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग से शत्रु की ओर चला। प्रतापाग्रह ने देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। किंतु राजकुमार का बाण प्रतापाग्रह के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्ययुक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। इस प्रकार राजा प्रतापाग्रह बाण की चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित, चेतनाहीन और रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर उनको रथ पर बिठाया
और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी उपस्थित थे। प्रतापाग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वह शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। इधर जब शत्रुघ्न जी ने यह सब हाल जाना तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार अपने सैनिकों से पूछने लगे कि कौन मेरा घोड़ा ले गया है, किसने शूर शिरोमणि राजा प्रतापाग्रह को परास्त किया है। तब सेवकों ने कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रतापाग्रह को पराजित कर दिया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा लेकर गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न जी बड़े तेजी से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कि कितने ही हाथियों के गंड स्थल विदीर्ण हो गए हैं, घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। ये सब देखकर शत्रुघ्न जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहां मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा। शत्रुघ्न का ये वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामिन, कहाँ ये छोटा सा राजकुमार दमन और कहाँ आपका असीम बल। महामते, मैं अभी जा रहा हूं, आपके प्रताप से मैं दमन को परास्त कर दूंगा। युद्ध के लिए मुझ सेवक के तत्पर रहते हुए कौन घोड़ा लेकर जाएगा। श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध कर देगा। स्वामिन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। अगर मैं दमन को परास्त ना कर सकूं तो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों के रसास्वादन से दूर रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अगर मैं दमन पर विजय ना पाऊं तो जो पुत्र माता के चरणों से अलग दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कल की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहां वीरवंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कल को आया जान वीरों में अग्रणी दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कल ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं। मेरा नाम पुष्कल है और मैं भरत जी का पुत्र हूं। तुम्हें अपने शस्त्रों से परास्त करूंगा। महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कल की ऐसी बातें सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला भी मैं ही हूं। विजय तो दैव के अधीन है। दैव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा अब पराक्रम देखो। ऐसा कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। उन बाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्य देव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। इसके बाद अच्छी तरह से खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हो गई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में भस्म होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना इस प्रकार भस्म होती देखकर दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था
इसलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुणास्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से भर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे और अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जलराशि से पीड़ित होकर कांपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है और मेरा आग्नेयास्त्र शत्रु के वरुणास्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने वायव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। इसके बाद वायव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपनी तेजी से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति को रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। ये देख पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़ी तेजी से गिरा। छाती के बिंध जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे उस बलवान वीर को बहुत दुख हुआ। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए, इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। इसके बाद दुंदुभी बज उठी। जोर जोर से जय जयकार होने लगी। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। शेष जी कहते हैं, मुने उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे और जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखे थे, इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़वा लिया। इतने में ही घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने बाणों से उस अश्व रक्षक को मूर्छित करके जैसे ही स्थिर हुए, वैसे ही शत्रुघ्न भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। इसके बाद दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा और उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने कई बार विजय पाई है, किंतु इस समय शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से बाहर निकले और उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न जी उपस्थित थे। राजा सुबाहु को स्वर्ण भूषित रथ पर सवार होकर नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था। वो भी रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न जी की मतवाली सेना पर चढ़ाया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वो भी सोने के रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में आ गए।
राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया और वहां अपने पुत्र को बाणों से पीड़ित और मूर्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमन को रथ की बैठक में मूर्छित होकर पड़ा देख राजा को बड़ा दुख हुआ और वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया और अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्रवेत्ता वीरवर दमन को धीरे धीरे होश आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहाँ है और पुष्कल यहाँ से कहाँ चला गया? मुझसे भिड़कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वो युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया? पुत्र के ऐसे वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगा लिया। पिता को उपस्थित देख दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अस्त्रों की मार से घायल हो रहा था, तो भी उसने बड़ी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। पुत्र को फिर से रथ पर बिठाकर युद्ध कर्म में कुशल राजा सुबाहु ने अपने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का सहारा लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बनाया। उसमें मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग खड़े हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। क्रौंच एक पक्षी होता है और सभी सैनिकों ने मिलकर उस पक्षी के आकार की ही व्यूह रचना की थी। खुद राजा सुबाहु व्यूह के पीछे भाग में स्थित हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र क्रौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया, महाराज, व्यूह पूरा हो गया। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वह मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति से गंभीर वाणी में कहा, मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किसके नगर में जा पहुंचा है? ये सेना तो समुद्र की लहरों के समान लग रही है। सुमति ने कहा, राजन, यहाँ से पास ही चक्रांका नाम वाली सुंदर नगरी विराजमान है और उस नगरी में ऐसे मनुष्य रहते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। ये धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरी के स्वामी हैं। इस समय ये अपने पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारे सामने विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखते हैं, पराई स्त्रियों पर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानों में सदा विष्णु जी की ही कथा गूंजती है। अन्य विषयों का प्रतिपादन करने वाली कथा वार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजा की आय के छठे भाग से अधिक दूसरे का धन कभी नहीं ग्रहण करते। ये धर्मात्मा है और श्री विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा किया करते हैं। सदा भगवान की सेवा में लगे रहते और भगवान विष्णु के चरणार विंदों का मकरंद पान करने के लिए भौरे की तरह लोलुप बने रहते हैं। पर धर्म से विमुख हो सदा स्वधर्म का ही सेवन करते हैं। वीरों में कहीं भी इनके बल की बराबरी नहीं है। इस समय अपने पुत्र का युद्ध के मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर खुद युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न जी अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहने लगे, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों ने आज क्रौंच व्यूह का निर्माण किया है। इसके मुख और पक्ष भाग में प्रधान प्रधान योद्धा खड़े हुए हैं। तुम लोगों में कौन ऐसा शस्त्रवेत्ता है जो उन वीरों का भेदन करेगा, जिसमें व्यूह को भेदने की शक्ति हो? जो वीरों पर विजय पाने के लिए लालयित हो, वो मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। उस समय वीर लक्ष्मीनिधि ने क्रौंच व्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करके शत्रुघ्न जी के हाथ से वह बीड़ा उठा लिया। पुष्कल ने उनके पीछे सहायता के लिए जाने का विचार किया। इसके बाद शत्रुघ्न जी की आज्ञा से रिपुताप, नीलरत्न, उग्रास्य और वीरमर्दन, ये सब लोग क्रौंच व्यूह का भेदन करने के लिए लक्ष्मीनिधि के साथ गए। व्यूह के मुखभाग में सुकेतु खड़े थे। उनसे लक्ष्मीनिधि ने कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीनिधि है।
मैं कहता हूँ समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल होकर तुम्हें यमराज के लोक में जाना पड़ेगा। वीराग्रण्य लक्ष्मी निधि के ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु ने बड़ी तेजी से अपना धनुष चढ़ाया और तुरंत ही रण क्षेत्र में बाणों की झड़ी लगा दी। ये देखकर लक्ष्मी निधि ने भी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सुकेतु के बाण समूह को तेजी से नष्ट करके उनकी छाती में 6 तीखे बाण मारे। उनके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इससे क्रोध में भरकर उन्होंने 20 तीखे बाणों से लक्ष्मी निधि को मारा। तब लक्ष्मी निधि ने अपने धनुष पर कई सारे सुदृढ़ और तेज धार वाले बाण चढ़ाए। उनमें से 4 सहायकों द्वारा उन्होंने सुकेतु के घोड़ों को मार डाला। एक से उनकी भयंकर ध्वजा को हंसते हंसते काट गिराया। एक बाण से सारथी का मस्तक धड़ से अलग करके धरती पर डाल दिया। एक के द्वारा उन्होंने क्रोध में भरकर प्रत्यंचा सहित सुकेतु के धनुष को काट डाला और एक बाण से उनकी छाती में बड़ी जोर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी निधि के इस अद्भुत कर्म को देखकर सभी वीरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। गदा युद्ध में कुशल शत्रु को विशाल गदा लिए आते देख लक्ष्मी निधि भी लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर रथ से उतर पड़े और गदा युद्ध में प्रवीण वे दोनों वीर योद्धा एक दूसरे को जीतने के लिए अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मी निधि ने क्रोधित होकर गदा ऊपर उठाई और सुकेतु की छाती पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए वे बड़ी तेजी से उनकी ओर झपटे, किंतु महाबली सुकेतु ने उनकी चलाई हुई गदा को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर वही गदा उनकी छाती में दे मारी। अपनी गदा को शत्रु के हाथ में गई देख राजा लक्ष्मी निधि ने बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने का विचार किया। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। पैर में पैर, हाथ में हाथ और छाती में छाती सटाकर वे जोर से युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपस के बल से आक्रांत होकर मूर्छित हो गए। ये देखकर हजारों योद्धा विस्मय विमुग्ध होकर उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजा लक्ष्मी निधि धन्य है और महाराज सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य हैं। इसके बाद युद्ध के मैदान में बजरंगबली हनुमान जी किस प्रकार आए और किस प्रकार उन्होंने शत्रुओं को पराजित किया, ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। और हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा।